thus far, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I thought was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. सभी को जय मसीह की, जय मसीह की कृष्णांजलि की तरफ से। और आज के ये पूरे योजना और आयोजन इमैनुअल की तरफ से हो रहा है भाई बहन। और आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और आज धन्यवाद देने का तरीका भी कुछ और है। और आज के जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आप तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठिए और देखिए आखिर क्यों। बहुतों का आवाज है इसमें, The voices of many, और आखिर क्यों। और आज ये शुरुआत के आगे मैं इस माइक को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। हम मेरी दीदी, मैं उसे दीदी कहता हूँ, लिलियन कुशानी दीदी के हाथ में मैं माइक दे रहा हूँ। और ये उनकी परिकल्पना, ये उनकी इच्छा, जो 31 तारीख को जो हम धन्यवाद दे रहे हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी धन्यवाद है। और इस धन्यवाद के लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। You all have to be ready. আপনাদের প্রত্যেকজনকে প্রস্তুত হতে হবে, এবং এই প্রস্তুতির জন্য इस तैयारी के लिए जमाएं, प्लीज खड़े हो जाएं और ध्यान रहे। आज हम खुदावंद की हुजूरी में आए हैं, आमीन। और इस खुदावंद की हुजूरी में हम खुदावंद को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। और आइए दिल से, तन से, मन से खुदावंद को धन्यवाद दें, आमीन। और आप कृपया आवाज नहीं, बातें नहीं कि साइलेंट, आइए आंखें बंद करते हैं। मैं दुआ करता हूँ एक, और दुआ की बात ही शुरू हो जाएगी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र पिता, जो भी कुछ हो रहा है तेरी योजना के हित, तेरी इच्छा पूरी हो। और आज जो भी कुछ किया जा रहा है प्रभु, तेरी आत्मा रहे, तेरी रूह रहे, और हम सबको सहायता कर, ताकि हम तेरी इस योजना को समझ पाए, तुझे समझ पाए, अपने आप को पहचाने। आखिर क्यों और कब तक तेरी दया, तेरी कृपा आज तक बरकरार है। तेरे लहू आज भी समर्थ के साथ काम कर रहा है, मगर अब तक लोगों की आंखें नहीं खुले। और आज भी ये छोटी सी भेंट हम लोग की तरफ से तेरे चरणों में अर्पण, इसे स्वीकार कर, आमीन। आखिर क्यों
कपड़े से निकाला, 3 दिन के बाद जिंदा किया और आज अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। मैंने भी सुना था कि इन्होंने 10 कोड़े लोगों को ठीक किया था। उसमें से एक जो आकर इनका शुक्रिया अदा किया और 9 लोग नहीं आए। शायद वो 9 लोग का वो एक मुखिया था। इंसान ही इंसान का जरूरत में काम आते हैं। अगर आज वो जिंदा होते तो शायद हम भी कुछ उनके काम आते। मैंने भी सुना है इन्होंने एक अंधे व्यक्ति को आग दिया था, लेकिन आज इसकी ये हालत, ये खुद को ही बचा नहीं सके। ये जो
सिर झुका करके विनती है, उन सबको तेरे पास आने की मौका दो। सर्वश्रेष्ठ तेरी इच्छा पूरी हो मेरे मालिक, पूरी हो मेरे मालिक, पूरी हो मेरे मालिक, मेरे यीशु, मेरा बच्चा। हे यूहन्ना, ये औरत तेरी माँ, हे औरत ये तेरा बेटा। हे मेरे मालिक, मेरे खुदा, मेरे यीशु, आज आपने मुझे चुना कि मैं आपकी माँ की हिफाजत कर सकूं। मेरे खुदा, आज मैं धन्य हो गया कि आपने मुझे चुना कि मैं आपकी माँ की हिफाजत कर सकूं। आज मुझ जैसे यूहन्नाओं को चुने ताकि कोई माँ बेसहारा ना हो। मेरे खुदा, मेरे ईश्वर, हमने आप पे कितने जुल्म किए हैं, कितने कोड़े मारे, और उसके बावजूद आपने सबको क्षमा कर दिया। हम पर रहम कीजिए, हम जैसे गुनाहगारों पर रहम कीजिए, ताकि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके और जीवन बदल सके। रहम खुदा, रहम।
अपने पाप के जीवन से निकलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं खुदा, आइए हम सब उनकी सहायता करें, उनके दुखों में शामिल हो सके। ऐ खुदा रहम कर खुदा मेरे।
ये पूरा प्ले डायरेक्शन और इसकी हर एक डायलॉग्स दीदी की है। धन्यवाद धन्यवाद। आपके ताली की गूंज बता देंगे कि आपको कैसा लगा, क्योंकि पहले सबको लोग ये हमारी दिन की आवाज थी। थैंक यू। जय यीशु, जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड। टुडे एक तो हम इंग्लिश में बोलो, ठीक है। टुडे वी आर इन द लास्ट few hours left of 2020. If you ask anyone how this year has been, they would give a lot of negative replies. এটা ভালো হয়নি এই বছর, এই হলো, এই সেই হলো, lot of negative feelings. We can grumble and go on and on and on grumbling. Let's look at it this way. এখনো আমরা আছি. We are still breathing. Hallelujah. Our Lord has saved us. In March, when the lockdown started, যখন লকডাউন শুরু হয়েছে, we were filled with fear, একটু ভয় ছিল ভিতরে, and uncertainty. Then, just as the Lord calmed the storm in the sea and brought reassurance to the men in the boat, the same way, Brother James, Dada, he took the control of our lives and led us into prayer. He prayed with us and he prayed for us. Although Dada also lost a few members very close to Dada, but never a day we missed the word of God. Our houses are echoing with the word of God that we received every day. What Dada taught us in this 1 year, পুরো জীবন আমরা শিখতে পাইনি যে এই এক বছরের মধ্যে দাদা আমাদের কি শেখালো। Patience, tolerance, forgiveness, and how to manage our lives even if we have a little bit. And at the end of this year, we are all standing stronger in faith and better human beings. Life does not change by changing the year. In নতুন বছর আসবে সবকিছু না। Life changes when we change our mindset and we turn towards God. Last but not the least, Terence. Terence has been very actively supporting all his members and all the believers during this last year of pandemic. Really, without Terence and Dada, we would have been like frightened sheep, not knowing which way to go. And that's what I have to say. Let us welcome to 2021 with a salute and be happy and be stay in prayer. Thank you so much, Dada, for everything. Thank you, Terence.
Push it up, please. We are getting ready for the offertory. For the offertory, tables to be laid out here. हमारे साथ अर्जुन के देखिए, ये अर्जुन है और ये पत्री से आया है और ये पत्री हरिद्वार में है और 3 तारीख से आप इनकी गवाही सुनना शुरू करेंगे और ये बहुत बड़ी गवाही है और एक बड़ा साक्ष्य এটা আর যেটা এসছে बाय द वे आप जिसको देख रहे हैं ये अगोरी बाबा था, ये अगोरी बाबा था और आप तो इसे विश्वासी में देख रहे हैं और आज ये मेरे साथ गीत गाएंगे। खुदा ने इसमें आवाज दी, खुदा ने इसे आवाज दी और ये आवाज खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आमीन। आइए मेरे साथ मिलिए।
Moses
জয় যিশু বাক্যের জন্য প্রস্তুত হই। আমেন আমেন। আজকে প্রভু আমাদের জন্য অনেক কিছু লিখেছে। এটাই তো আশীর্বাদ যে আমরা এইভাবে প্রভুকে বুঝতে পারছি, জানতে পারছি এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে পারছি। আমেন। আর আজকে ঈশ্বর দেখুন কিভাবে ব্যবহার করছে, ট্যালেন্ট ব্যবহার করছে, গুপ্ত ট্যালেন্ট। এমনকি আমার দাদা যিনি বসে আছেন তিনি কখনো জানতেন না যে তার স্ত্রীর এই একটা ট্যালেন্ট ছিল, গুপ্ত ট্যালেন্ট। এটা কখনো প্রকাশ হয়নি, কিন্তু দেখুন আমাদের মধ্যে আছে। আর যখন ঈশ্বরের জন্য প্রকাশ হচ্ছে তখন মরতে লোকের আনন্দ করছে আর ঈশ্বর গৌরবেতে আনন্দিত হচ্ছে। আর আজ যেন মনে হচ্ছে সেই পুরনো দিনের কথা আবার যেন মনে হচ্ছে পুনরায়, একবার না দুবার, তাই না? দুবার আমরা বড়দিনে তো এই একই জিনিস পেয়েছে। আর এই সময় এত সুন্দরভাবে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসছি। আসুন let's come to the वचन में चले आते हैं। मैं भूली गया क्योंकि पूरे सेशन से हिंदी में है। कभी कभार भाई बहन आपको जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ पर जो लोग हैं बंगाली है मगर हिंदी समझते हैं। और आज आइए परमेश्वर की हुजूरी में कलाम को खोल लेते हैं। आज की कलाम की बात यही है, क्राइस्ट इन अस, मसीह मुझ में। और ये होना बहुत आवश्यकता है कि मसीह मुझ में होना बहुत आवश्यकता है। मगर दुख की बात यह है कि बहुत लोग जीवन में अपने आप को ईसाई तो कहते हैं, विश्वासी भी कहते हैं, मगर मसीह में नहीं है। और मसीह में होना बहुत आवश्यकता है। कभी कभार हम इस बात की जानकारी भी नहीं रखते। वी डोंट इवन रियलाइज। बहुत समय होते कि जानकारी नहीं है, कि शायद हम समझ नहीं पा रहे। वी डू नॉट रियलाइज। रियलाइजेशन गोज when we sleep। जब हम भूल जाते हैं तब हमारे सारे याददाश्त या तो हमारी सोच विचारधारा सब कुछ खत्म हो जाते हैं। ये जब हम सो जाते हैं, कोई इंसान सोने के बाद बातें करता है मगर उसके ये भी नहीं मालूम वो क्या बातें कर रहा है। कुछ की आदतें हैं सो के बातें करना, और उसे पूछेगा क्या बातें की, उसे नहीं मालूम। कुछ लोग सो के बातें करते हैं, उसे नहीं मालूम। और कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं जिनसे उसे नहीं मालूम। कभी कभी हमें यह भी नहीं मालूम हमारे बात की परिणाम क्या हो सकता है। और आज सबसे बड़ी बात यह है, समटाइम वी डू नॉट रियलाइज, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसर्न। जब हम इसे सोच नहीं सकते तो बहुत मुश्किल होते हैं फर्क करने में, क्योंकि हम फर्क भी नहीं कर पाते। बहुत लोग बहुत शब्द का फर्क नहीं कर पाते कि शब्द की प्रभाव कैसा गिरता है। जब आप किसी को सुनाते हैं, जब आप किसी से कोई दो बात सुनते हैं तो उसके एक प्रभाव होते हैं जो हमारे दिल में और आपके दिल में होते हैं। और उसी तरह जब आप किसी को बात सुनाते हैं तो एक प्रभाव होते हैं। जैसे आज को दीदी की कोशिश था, उन्होंने जो सोची उस चीज को उसने लिखी, उसे डायरेक्शन दी, और फिर इन लोगों के द्वारा वो प्रभाव, वही बात दोबारा दोहराया, वही बात दोबारा दोहराया, और अंत में एक ने कहा आखिर क्यों, और हम सबको सोचने में मजबूर कर दिया और हम रो पड़े कि सचमुच आखिर ऐसा क्यों है। और आज सबसे बड़ी बात यही है, इवन बीइंग अ बिलीवर, कभी कभार विश्वासी होके भी हम समझ नहीं पा रहे हम कर क्या रहे हैं। और आज को सबसे ज्यादा जरूरी है, we make mistakes and live in today and go on living। हम गलती करते हैं और फिर गलती में चलना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं। हम तो भूल जाते हैं मगर जिसके विरुद्ध में किया, जो किया, वो हमारी याद में रह जाता है, हमारे जहन में रह जाता है, हमारी जिंदगी में रह जाते हैं, और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मार्ग से हट जाते हैं, और फिर क्या होता है, हम कहीं और जाके खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात अच्छी होती है 2 कुरिन्थियों 13:5। अगर आपके पास है और अगर माला बेटी के पास बाइबल है तो आप लेके ऑर्डर पे आ जाएं। 2 कुरिन्थियों 13:5। 2 Corinthians chapter 13 verses 5. It says, examine yourself to see whether you are in faith. Amen. एक
माइक स्टैंड सब दे दीजिए। आमेन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे और निकले हो। एग्जामिन योरसेल्फ, कहते हैं अपने आप को जांच लो, अपने आप को जांच लो, क्या तुम विश्वास में हो। विश्वास में होना, जिस चीज को आप अपने आप को कह रहे हैं बड़े दृढ़ता के साथ, क्या वो बात हकीकत में सच्चाई है आपके जीवन में। अगर आप कहते हैं आप मसीही है, एक ईसाई है, तो आपको मसीह में होना जरूरी है और मसीह के कलाम आपके अंदर में होना जरूरी है। आमीन, होना जरूरी है। और अगर ये नहीं है तो कलाम कहते हैं, जिस तरह कलाम को देखते हैं और कलाम हमें इस बात से वाकिफ करवा रहा है, और कलाम कह रहे हैं whether you are in faith, test yourself, अपने आप को परीक्षा में डालो। क्या आप जो किए हैं उसमें आपको पछतावा है, और जो किए हैं करने के बाद आप खुश हैं, और अगर नहीं है तो आप गलत हैं, आप गलत हैं। और अगर आपका पश्चाताप भी नहीं हो रहा तो आप खत्म हो चुके हैं, आपके कोई मसीही जीवन नहीं। अर्थात आप जो श्वासें ले रहे थे मसीही मजहब में, वो खत्म हो चुका है। अर्थात आप तो जिंदा रहा, और जिस तरह कलाम कहते हैं क्राइस्ट इज इन यू, मसीह तुम में है, तो मैं आपको कहता हूं मसीह मर चुका है, ही इज डेड इन योर लाइफ। और इसके मारने का कारण आप हैं, आप खुद ने उसे मारा, अपने उस कलाम को मार डाला। आप सलीब देके रोड़ गए थे, जिन्होंने मारा उससे भी ज्यादा आप करते हैं। वो तो जान नहीं जाना, वो बिना जाने मसीह पे हाथ उठाया, आप तो जान के भी मसीह को मार रहे हैं। और आज एक चीज हकीकत में सच्चाई है, Do you realize that Christ is in you? क्या ये तुम जानते हो मसीह तुझ में है? क्या ये सचमुच में जानते हो कि मुझ में मसीह है? अगर मुझ में मसीह है तो आघात खाने के बाद भी मुझे मुस्कुराना पड़ेगा, दुख उठाने के बाद भी मुझे गले लगाने पड़ेंगे, हमें सब कुछ क्षमा देने पड़ेंगे। आज एक जगह से जहां से हम गुजर रहे हैं, कहता है क्या ये बात तुम जानते हो? सचमुच हम जानते हैं मसीह मुझ में है। और इस बात से जब पूछते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उत्तर देने में। सदपौलुस कुरिन्थियों को कहता है unless of course you failed the test, और ये हो सकता है कि जब तुम अपनी परीक्षा में नाकाम हो जाओ। आज एक जगह से हम खड़े हैं जहां से जानना जरूरी है, जब कोई आपको आघात करता है तो उस आघात को आपको समझना है, जो आपको दुख पहुंचाता है उस दुख को आपको समझना है, क्योंकि वो दर्द, वो पीड़ा जो आपके अंदर में आया है, वो एक गहराई तैयार कर रहा है, वो एक गहराई तैयार कर रहा है, वो देखने की कोशिश कर रहा है कि इसमें कितना मजबूती या तो ताकत है, क्या ये बात ले सकता है। जैसे कुछ कुछ गर्म पानी शीशे में डालिए तो शीशा ले नहीं सकते, फट जाते हैं। कलाम कहते हैं पुराना कटोरा और नया द्राक्षरस फट जाएंगे। कलाम कहते हैं पुराना चद्दर और नया ताली उस पे लगाइए, फट जाएंगे। अर्थात दो चीज का तालमेल नहीं है, क्योंकि दो चीज एक दूसरे के विपरीत है, एक पुराना सोच और एक नया सोच जो खुदा से आता है। एक नया द्राक्षरस जिसमें आनंद है, जो दवाई के जैसा काम करता है, जिसमें आनंद भी है, एक मतवालापन है जो आनंद के प्रतीक होता है, वो आपके अंदर में नहीं आएंगे। क्योंकि जो दर्द है वो दर्द लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, दर्द की एहसास करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिसने दर्द एहसास किया खुशी को वो अच्छी तरह पहचान जाएगा। जब जब आप दर्द को एहसास किया आप खुशी को भी ज्यादा पहचानेंगे, क्योंकि जिसने तीखा खाया वो मीठा का स्वाद उसके जहन में आ जाता है। जो दुख उठाया है वो आनंद की कीमत जानता है। और आज सबसे बड़ी बात है,
दुख इंसान को ज्ञान देता है। कोयला को अगर आग में डाला जाए तो राख हो जाएगा, पत्थर को डाला जाए तो वो फट जाएगा, अगर सोना को डाले तो निडर से जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है मैं पक्का हो जाऊंगा। डर किस बात का? दुख से। डर किस बात के? दुख से। क्या आप में थोड़ी बहुत भी इंसानियत बाकी नहीं है कि दुख से आप एकदम राख हो जाएंगे जल के? सोना तो इंतजार करता है कि मुझे डालो, क्योंकि मुझे डालने से मेरी कीमत बढ़ जाएगी। इसीलिए खुदा दर्द देता आपको, ये नहीं कि खुदा आपको दर्द नहीं देता, देता है, क्योंकि वो आपके अंदर में कलाम को पूरा करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने दर्द सह के हमें माफ किया और हमसे प्यार किया, और वो चाहता है कि आप भी दर्द सह के हमें एक दूसरे को माफी दे और प्यार करें। तो तब आप खुदा की औलाद कहलाया जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर में एक धीरज पैदा होगा, आपके अंदर में एक प्यार पैदा होगा जो हर तब इंतजार करता है। मगर शुरुआत प्यार से होना होगा। प्यार अगर नींव नहीं है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। प्रॉब्लम अराइजेस, समस्या खड़े हो जाते हैं। रोमियो के पत्र 8:5 खोल देते हैं। रोमियो के पत्र 8:5, समस्या खड़े हो जाते हैं। समस्या कब शुरू हो जाते हैं? कल आप कहते हैं, पढ़ते हैं, put the stand little low, beta. You're watching there. Put the stand low, little less. Amen. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 8:5 बेटा। Those who live according to the sinful nature have their mind set on what the nature desires. जो गुनाह के आचरण में और गुनाह के स्वभाव में रहता है और चलता है, उसकी दिमाग भी सांसारिक अभिलाषा के ऊपर होता है, क्योंकि वो उसकी दिमाग सांसारिक है, उसकी दिमाग सांसारिक है। और कलाम कहते हैं set on the desires, but those who live according to with the spirit have their mind set on the spirit desire. और कहते हैं जो आत्मा में चलता है उसकी आंखें आत्मा में लगे हुए रहते हैं, जो आत्मा चाहता है वो वही पूरा करता है। बात यह है कि आपकी जिंदगी में किसकी इच्छा पूरी हो रही है? अगर आप क्षमा नहीं कर पाए, दया नहीं कर पाए, प्यार नहीं कर पाए, तो आपके अंदर में खुदा की आत्मा है नहीं और खुदा भी नहीं है। और यदि आपने क्षमा कर पाए जब मौका आता है, क्योंकि सबके मौका तो नहीं आते, जो आपसे प्यार से उठता बैठता आप तो उससे नहीं कह सकते मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मगर मौका आपके आए हैं, मौका आपको जब आते हैं तो इस मौके को गवाइए मत, क्योंकि इस मौके को प्रयोग कीजिए, सही जगह प्रयोग कीजिए, सही जगह प्रयोग कीजिए। आग जब जलाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कहां जलाना चाहिए। आग बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज अ फ्यूज। हर सुबह आप आग लगाते हैं, है ना? हर सुबह आप आग जलाते हैं और पूरे आग से अपने खाना तैयारी कर लेते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है आग किस तरह लगाई जाना चाहिए। गलत जगह आग लगाने से गलत परिणाम हो जाता है। दर्द आता है, आपको मालूम होना चाहिए दर्द को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। दर्द के इस्तेमाल भी होना जरूरी है कि किस जगह में दर्द को इस्तेमाल करूं। दर्द दुनिया के लिए नहीं है, क्योंकि दुनिया ये नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया कहते हैं आंख के बदले आंख और दर्द के बदले दर्द। इसीलिए गीत भी बना, दोस्तों से प्यार किया और दुश्मनों से बदला लिया। जो भी किया मैंने किया और बड़े शान से किया। और अभी सोचते ये शान की बात है, मगर वो दुनिया के इंसान है और दुनिया की सोच रखते हैं। मगर आपको दुनिया से खुदा ने पुकारा, आपको चुना, और इसीलिए खुदा पे भी नजर है कि आप इस समय में, इस पल में, इस घड़ी में जब आपको कोई दुख पहुंचाता है तो आप किस तरह का सहारा लेते हैं। और आप खुदा की आत्मा के सहारा लेके खुदा को कलाम को पूरा करके खुदा को अपने अंदर में जिंदा कर देते हैं और आप खुदा के औलाद कहलाते हैं। हालेलुया। इसी तरह खुदा को देखते हैं। हम एक भी मौका को गवा नहीं सकते, हम मौका के फायदा नहीं उठा सकते, ये तो कभी नहीं उठा पाएंगे। जो मौका गया वो चले गया। अब
जानते हैं आजकल का नियम हो चुका है स्कूल का, अभी नियम हुआ मगर ये पुराना नियम है। हर रोज टेस्ट, पूरा साल टेस्ट होता है और आपके फाइनल टेस्ट से आपके रिपोर्ट नहीं आएंगे, आपका एकेडमिक देख लेगा, आपके अटेंडेंस देख लेगा, आपका हर रोज के पढ़ाई का जो एवरेज है वो भी देखेगा और सब कुछ देखने के बाद आपका नंबर जांचा जाएगा कि आप आगे बढ़ने के लायक है या नहीं। तो निजी जिंदगी में हर रोज की जो समस्या, जो मुश्किलें आते हैं वो हर रोज के लिए हमारे हैं। अगर प्रतिदिन के आहार हमें दे तो प्रतिदिन का वचन भी हमें दे और प्रतिदिन की लड़ाई के लिए सामर्थ्य और शक्ति हमें दे, ज्ञान दे, हौसला दे और होश दे कि हम समझ सके कि ये कहां से आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यही तो हमें जो है हमारी दुनिया की दस्तूर है, जिसके सर पे तेल है वो और तेल है, मगर हमें सिखाया गया जिसके सूख चुके हैं उस पे तेल डाल। जरूरतमंद के लिए खुदा ने आपको और हमें चुना है। और आज को जब हम कलाम को देखते हैं तो कलाम समझने की कोशिश कीजिए। कलाम इसी बात को दर्शाता है और कलाम यही कहता है कि हमारी यही चीज की जरूरत है। यदि आप संसार के हैं तो आप इसी तरह बर्ताव करेंगे, और अगर आप संसार से खुदा ने आपको अलग किया है और चुन लिया है तो आपको वही करने पड़ेगा जो कलाम कहते हैं। और जो कलाम कहते हैं वो अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप मसीह में नहीं है। कलाम की एक बहुत बड़ी बात जिसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना के पत्र 15 के 4 से लेके 8 तक। अब ये मेरे सबसे अच्छा पसंदीदा कलाम के शब्द है जो मैं पसंद करता हूँ। वेरी गुड वाटर पढ़ते। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। अब 4 से पढ़ रहे हैं और 4 से सबसे बड़ी बात है रिमेन इन मी, मुझ में रहो। अगर हम अपने आप में रहे तो मसीह में नहीं है। आपको दुख लगेगा, आपको दुख लगेगा, दुख को संभाल के रखिए। आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा को संभाल के रखिए। ये इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है। अपनी गुस्सा नफरत को संभाल के रखिए, ये इस्तेमाल होता है। क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं है। There is a food that is known as बाली चाव। एक खाना है जिसे बाली चाव कहते हैं। इसे प्रॉन्स होता है, चिंगड़ी जिसे कहते हैं प्रॉन, इसे सड़ा के बनाता है। जब इसके सड़ा के बनाते हैं इसमें बहुत बुरी तरह के बू आता है। इतना बुरा बू आएगा कि लोग नाक में कपड़ा दे दें, इतना गंदा बू है। मगर जब बाली चाव को आप सही मसाला से आप उसे बनाना शुरू करेंगे और जब आप पकाना शुरू करेंगे तो पकेंगे। हमारे घर में 3री मंजिल में एक भैया होते थे, कुकरेटी साहब। तो इन्होंने जब हमारे घर में ये खाना बन रहा था, उन्होंने ऊपर से कहा, हो क्या रहा है भैया, हो क्या रहा है, बुलाया और कहा, मेरे भाई को प्रदीप इतना बास क्यों आ रहा है, चूहा पड़ गया क्या, चूहा पड़ गया, इतना बास क्यों आ रहा है, चूहा मर गया। तो मेरा भैया हंस रहा था, बोल नहीं पाया कि बाली चाव बना रहे हैं हम लोग। और उस बाली चाव को वो घर में मसाला के साथ भून रहा है, भूनते 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 थोड़े बाद वो भूनते 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 उसकी सुगंध, वो गंध चली गई और उसके बाद एक सुगंध बाहर से आना शुरू हुआ। और जब सुगंध आना शुरू हुआ फिर ऊपर से कहो के पता के प्रति क्या हो रहा है तुम्हारे घर में,
इतनी बू आ रहा था। अभी ये बात क्या है, मतलब शाम को भैया आ जाइएगा, थोड़ा चखा देंगे। और जब शाम को आके बारी चाव खाए तो कहा थोड़ा से दे दो, सुबह में ब्रेड में लगा के खाएंगे। इतनी स्वादिष्ट और उसके स्मेल। आपके दर्द आप पीना आप संभालिए, संभालिए। मगदलीन हर रोज की अपनी वेश्यापन की पैसा जमा कर करके वो इत्र खरीदा था जिसको तोड़ने से पूरा घर में सुगंध आ चुका था। आप अपने सारे जिंदगी का दुख दर्द संभालिए, उसमें मसीह के कलाम को जोड़िए, उसमें प्यार डालिए, उसमें धीरज डालिए और उसको कुछ दिन बैठ के पकाइए। और जिस दिन आप उसे परमेश्वर के चरण में चढ़ाएंगे, तोड़ेंगे, उसके सुगंध स्वर्ग को भर देगा, क्योंकि खुदा को मालूम है इसमें दर्द से शुरू हुआ है। मालूम है भूल क्यों जाते हैं? बच्चा पैदा करने के समय में वो दर्द को भूल क्यों जाते हैं? जब इतने दर्द से उस बच्चे को आप पैदा जब करते हैं और बच्चे के मुंह देखने के बाद आप अपने दर्द ही भूल जाते हैं, क्योंकि कुछ नया आया इस दर्द से। इस दर्द से एक औरत मां बन चुकी है। इसने वही चीज दोबारा हासिल करके दिखाया जिसको खुदा ने मिट्टी से बना के फूका था और जान आ गए। और आज आपके गर्भ वही काम जो खुदा ने किया था उसे आपको अधिकार दिया इस दुनिया में। और एक इंसान खुदा के ही सादृश्य में, खुदा के ही प्रतिमूर्ति में आपके गर्भ से पैदा होता है, मगर डैम से के वो बाहर आता है। हालेलुया। इसे समझना जरूरी है। आज प्रभु कहते हैं यदि तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, कहता कोई डाली अकेला नहीं रह सकता। अगर तुम सचमुच खुदा के हो तो तुम मसीह के कलाम के बगैर नहीं हो सकते। अगर तुम मसीह का हो तो कलाम के साथ ही होना होगा, क्योंकि कलाम के साथ ही आप जुड़ गए। आप मसीह के साथ कैसे जुड़े? उसके कलाम को मान के, उसको कलाम में ईमान दे के, उसमें चल के आप मसीह के साथ जुड़ चुके हैं। और आपके जो जुड़े हैं, आप इस संसार के साथ नहीं बल्कि खुदा के साथ जुड़ चुके हैं। You're united with the Father। और आज को कलाम को देखते हैं और कलाम के वचन कहता है I am the vine and you are the branches। मैं वो दाखलता हूँ, मैं वो जीवन डाली हूँ जिसे खुदा बाप ने बोया था। और आज आप उसी जीवन के साथ जुड़ गए, क्योंकि वो कहता मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। और जिसमें खुदा की कलाम है उसमें जीवन है। He has life in him। कलाम कहते हैं it says I in him and he will bear much fruit if a man remains in me। यदि कोई मनुष्य मुझ में है, मसीह कहता है, और मैं उसमें हूं, अर्थात मसीह मुझ में होना है और मैं मसीह में होगा। आमीन। हम एक दूसरे के जीवन में रहते हैं। प्यार तभी होता है जब एक दूसरे के दिलों में होते हैं हम। और आज मसीह यही कहता है You will bear much fruit। तुम बहुत फल से फलवंत होगे। आज देखिए मेरी दीदी मसीह से जुड़ के एक ऐसा फल निकल के लेके है जो थोड़ा निराला है, जो शायद मिनिस्ट्री मूवमेंट में शायद कभी नहीं हुआ, मगर अब हो रहा है, क्योंकि मसीह में जुड़ने के बाद अब फल बाहर आना शुरू हो गया। और ये फल एक दूसरे तरीका से है कि इस संसार के लोगों को इन्हीं के भाषा में, इन्हीं के रूप में दोबारा पेश करना, और वो 2000 के कलाम को जिंदा सामने खड़ा कर देना। जैसे हमारा आंख वही देख रहा था जो 2000 साल पहले हुआ था। उस भीड़ में हम भी थे, हमारे भी आवाज थे। कितनी दफा तो हम ही खुदा को सवाल पूछ लेते। और आज खुदा की कलाम हमें आगे लेके चल रहा है। 8 में कहता है, 7 में इफ यू रिमेन इन मी एंड माय वर्ड्स इन यू, यदि तू मुझ में है और मेरे कलाम तुझ में है तो जो भी कुछ तू मांगेगा दिया जाएगा। आमीन। जब हम मसीह में होते हैं तो मसीह हमें तैयार कर लेता, अपने जैसा बना लेता है, और फिर आप जो भी चाहेंगे खुदा करेंगे आपके लिए, और सब कुछ होंगे खुदा के महिमा के लिए। रोमियो 8:10 अगर पढ़ लेते हैं, सवाल बार बार यही उठ जाता है, क्या खुदा मुझ में है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आमीन। कहते तुम मेरी आज्ञा को मानोगे
और जिस तरह मैं अपने पिता में बने रहता हूं उसी तरह बने रहता हूं, तुम भी रहोगे यदि तुम मुझसे प्यार करते हो। बात है प्रेम की। क्या खुदा से सचमुच प्यार है? क्या हमारे नफरत इतने नफरत है कि खुदा के प्यार कम पड़ जाते हैं, या हमारे प्यार खुदा के लिए इतने हैं कि हम अपने अपराधी, क्या जिसने हमें मौत देने की कोशिश की, मैंने उसे प्यार करके जीवन दान दे दिया। क्योंकि आपके क्षमा किसी के लिए स्वर्ग द्वार खोल सकता है, आशीष ला सकता है। और आज सबसे बड़ी बात है, क्या हमारी नफरत खुदा के प्रेम से ज्यादा है? तोलिए इसे, तराजू में तोलिए। क्या आपकी नफरत इतनी ज्यादा है कि खुदा के प्यार आपकी जिंदगी में, अगर खुदा के प्यार आपने कम महसूस किया तो बात अलग है, मगर जिसने खुदा के प्यार को महसूस किया, एहसास, उसके लिए जितने गम है कम है, उसके लिए जितने गम है सब कम है, क्योंकि खुदा के प्यार से वो भर चुका है। आमीन। वो भर चुका है। और आज खुदा के कलाम को देखने की कोशिश कीजिए। नजरिया बदलते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:6 और 7, 2 कुरिन्थियों 4:6 और 7। How many people are there now? इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, क्या असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। आमीन। परमेश्वर ने कहा रोशनी चमके। हम तो अंधकार में थे, हम तो अंधकार में चलने वाले लोग थे। अंधकार में जीते हैं, अंधकार में खिलते हैं, और अंधकार में ही मुरझा जाते हैं सुबह होने के आगे। बहुतों की जिंदगी में सुबह ही नहीं हुई। कलाम को देखिए, कहता है For God who said let the light shine out of the darkness made his light shine in our heart to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ। खुदा ने वही किया, अंधकार में ज्योति से चमकाया, और वो मसीह में वो नूर चमका, और वही हमारे जीवन में ज्योति लेके आए, क्योंकि आप मसीह को पहचान पाए, आप मसीह को पहचान पाए। आज को पूरा नाटक हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज जिससे हम फॉलो कर रहे हैं। पूरा नाटक हो रहा है, नाटक में सिर्फ सलीब है, मसीह नहीं है। क्योंकि मसीह था कहाँ मालूम है? आपके जहन में था। मसीह आपके जहन में था, इसीलिए खाली सलीब को भी आपने आपके जहन से आप उस चीज को दर्शा लिया था, क्योंकि आपके दिलों में, आपके जहन में एक कालवरी बन चुका था, और जिस कालवरी में आप मसीह को देख रहे थे, इसीलिए ये लोग किरदार निभा रहे थे और आप इसे महसूस कर रहे थे। अगर यही सब कलाम को देखिए, जो कलाम दर्शा रहा है, जो कलाम बयान कर रहा है, और कलाम कर रहा है but we are his treasures in the clay। हम वो मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें खुदा ने अपने बहुमूल्य चीज रखे हुए हैं, जो हमारे अंदर में है। दीदी को भी शायद मालूम नहीं था कि दीदी कर सकती है, मगर बहुमूल्य चीज खुदा ने रख चुका था, प्रारंभ से रख चुका था, याद करके रख चुका था कि मेरे बेटी के द्वारा मैं महिमान्वित होऊंगा, और खुदा आप सबके लिए रख चुका है कोई ना कोई ऐसा अमूल्य धन, ऐसी चीज जिसके द्वारा खुदा आपके द्वारा महिमान्वित होगा, गौरवान्वित होगा, और आप खुदा के लिए इस दुनिया में एक पहचान लाके आएंगे। आमीन। हमारे जीवन धन्य हो जाता है। बात यह है, इस रात को सिर्फ ये रात नहीं है, जिस तरह ये पैंडेमिक गुजर रहा है, यह महामारी गुजर रहा है, उस तरह हमारे अंधेरे सारे सोच को गुजर जाना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल एक नया कल हो, जिस कल में हम खड़े होके एक गवाही दे सके, एक मसीही बन सके, और खुदा के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। अब जान रहे कि इस पैंडेमिक में बहुत बड़े बड़े काम हुए। बपतिस्मा हुआ, आपने देखा, और कितने लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं? हाथ तो उठा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बपतिस्मा फिर से लेके तैयार है? आमीन। क्योंकि हम
अब दुनिया के लिए, क्योंकि अपना बपतिस्मा में जब जाते हैं तो आप दुनिया के लिए खत्म हो जाने के लिए जाते हैं, और जिस दिन आप वहां से बाहर रहेंगे आप एक नया कुछ करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि खुदा ने आपको अलग तरीका से चुन चुका है। आज को कलाम को देखिए, गलातियों 2:20, गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। साधु पौलुस कहता मैंने अपने आप को खत्म कर दिया। अगर साधु पौलुस जैसा इंसान, एक पद अधिकारी मर सकते हैं मसीह के लिए, तो हम सब कोई कर सकते हैं। आमीन। यहाँ पर बहुत सारे बहन हैं जो अपने पति से लड़ के आते हैं, जो लड़ते हैं, जो कोशिश करते हैं। बहुत सारे के घर वाले पसंद नहीं करते, और बहुत लोग हुआ कि इस लड़ाई को जीत चुका है। आमीन। अब बहुत सारे लड़ रहे हैं। अरे लड़ते सैनिक हैं, लड़ते सैनिक है। अगर सेनाओं में है मसीह का, तो लड़ाई तो आपके पहले मूल उद्देश्य है। आमीन। मूल कारण, और हमें लड़ना है, हमें लड़ना है। और आज को इस बात से वाकिफ होना चाहिए, जिस तरह साधु पौलुस कहते मैं मुझ में नहीं हूँ, मुझ में मसीह है, और उसे अपने सारे काम मेरे अंदर से करवा लेते हैं। और आज एक समय आ चुका है जिसको गलातियों 4:19, गलातियों के नाम के पत्र 4:19, इसे पढ़े। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर रक्षा की सी पीड़ाएं सहता रहूं। आमीन। साधु पौलुस कहता है, My dear children, for whom I am again in pain of childbirth until Christ is formed in you. कहता है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए उस पीड़ा को, जन्म देने वाला पीड़ा को मैं भोग रहा हूं, जब तक तुम में मसीह पूरा ना आ जाए, मसीह पूरा ना आ जाए। कुछ ईसाई ऐसा ही दिखाता है जैसे प्रीमेच्योर बेबी, कुछ हो सकते। और कोई तो मैं आपको क्या बताऊं, आप जानते हैं 2 महीना 3 महीने का बच्चा गिर जाता है, 4 महीने का गिरता है, 5 महीने का गिरता है। किसी का जो बच्चा बहुत अंदर में घूमता है ना, उसके गले में कॉर्ड, उसके माँ के नाभि की कॉर्ड फंस जाते हैं। कोई पूरी तरीके से तैयार नहीं हो रहा है, और कोई जब प्रीमेच्योर बच्चा लेता है तो मुश्किल हो जाता है उसको। तो क्या आपके जन्म प्रीमेच्योर हुआ है मसीह में? साधु पौलुस कहता है मैं इसी आचरण के लिए इंतजार कर रहा हूं, तब तक तुम्हारे आचरण पूरा हो। हर एक मिनिस्ट्री एक माँ की कोख होती है। इट्स लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन, जिसमें हर बच्चा आके पलना शुरू हो जाता है, और एक एक करके कलाम लेने के बाद उसकी सादृश्य, उसकी सोच, उसकी विचारधारा आहिस्ता आहिस्ता मसीह जैसा हो जाता है। उसकी सीरत, उसके सूरत, शियत सब कुछ मसीह के जैसा होते हैं, और जब वो पहला दफा प्रकाश करते हैं तो मसीह महिमान्वित होते हैं। इधर आपको कह सकते कि दीदी का जन्म हो गया, अब दीदी जो भी करेंगे महिमान्वित होगी, क्योंकि वो पूरा बन के निकल आए, दुख क्लेश सब कुछ लेके बाहर आ गए। और आज प्रभु का महिमा मिल रहा है। ऐसा हमारी जिंदगी हो कि प्रभु को महिमा मिले हमारे जिंदगी से, हम घटे और वो बढ़े। हालेलुया। हम घटे और वो बढ़े, और यही कलाम होंगे। इसी तरह कलाम आगे चल के आगे जाने वाले हैं। कलोसियों का 3:17, हम बहुत करीब आ रहे हैं भाई बहन। 3:17, कलोसियों I'm sorry, Ephesians 3:17, forgive me. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम
आमेन आमेन। कलाम में कहते हैं कि अब आपके समय आ चुका है, और जिस तरह कोलोसियों का एफिसियों का 1:27 आगे 3:17 पढ़िए। मैं प्रोग्रेसिव डांस बेटा और एक बार पढ़ो। So that Christ may dwell in your heart through faith, and I pray for you, being rooted and established in love. कहता मैं चाहता हूं ताकि मसीह तुम में रहे, तुम्हारे हृदय में विराजमान रहे विश्वास द्वारा। थ्रू फेथ, विश्वास। आपको हर कलाम में विश्वास करना है और जानना जरूरी है। थ्रू फेथ, विश्वास। और कहता है being rooted and established in love, ताकि आपके जड़ एकदम जड़ तक जाए और आप मसीह के प्यार में मजबूत हो जाए। जब कोई मसीह के प्यार में मजबूत हो जाते हैं तो नफरत की गुंजाइश ही नहीं होती, नफरत की गुंजाइश ही नहीं होती। मधुमक्खी के ईटा मारने के बाद आप क्या सोचते, क्या निकलेगा? मधुमक्खी के इसमें रहता क्या है? मधुमक्खी के छत्ते पे अगर आप ईटा मारे तो क्या निकलेगा? मधु ही निकलेगा, कुछ और नहीं निकलेगा। और अगर हम में कोई ईटा मारे, जो निकलेगा वही अमर है। बात यह है अगर मसीह है तो मसीह के प्यार ही झलकेगा, और अगर दुनिया की शैतान बादशाह के अंदर में है तो गाली गलौज नफरत और सारे के सारे दुश्मनी उतारने के लिए तैयार हो जाएंगे। बात यह है कि आपके अंदर में है क्या? आपके अंदर में क्या है? थोड़े से पहचान आ जाएगा। एक धक्का मारिए निकल जाएगा क्या है। एक धक्का मारेगा, एक काना देख के नहीं चलते। और आपके अंदर में अगर मसीह है तो धक्का खाने का कोई बात नहीं रहेगा। धक्का मारने के बाद सॉरी और खाने के बाद कोई बात नहीं, क्योंकि आपके अंदर में मसीह है। आमीन। हमारे अंदर में मसीह होना जरूरी है। 1 कोलोसियों के 27, कोलोसियों 1:27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह है कि मसीह जो महिमा की आशा है वह तुम में रहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आजकल अंतिम कलाम की यही है कि जो मसीह तुझ में है, महिमान्वित के लिए जो तैयार हो रहा है, जो तुम्हारे अंदर में पल रहा है। और आज खुदा यही चाहता है कि वो पूरा हो, और फिर वो ज्योति प्रकाश हो जो ज्योति मसीह ने आपके अंदर में डाल चुका है। और जिस तरह कलाम बयान करता है, and we pray that in order that we may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, being fruitful in every good works, growing in the knowledge of God, ताकि हम मसीह में के ज्ञान में बढ़ते जाएं। मसीह के ज्ञान में बढ़ते जब हम एक साथ हो जाते हैं, और फिर खुदा अपना कलाम देता है, अब वो कलाम हमारे अंदर में एक जज्बा, एक जुनून, एक आग पैदा कर देता है, जो आग मसीह के है और जो जलते रहते हैं। और आज की ये समय है भाई बहनों, प्यार के नजराना और भेंट जो एक साथ आए हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और शुरू करते हैं आज की इस दिन को। आइए खड़े हो जाते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना की। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र पिता, सेनाओं के राजा, मुक्तिदाता, आज इस समय इस पल इस घड़ी तेरी शरण में लेके आता हूं। खुदावन खुदा, तू मेरा जिंदा जलाली खुदा है, प्रार्थना सुनता और उत्तर देता है। आज के दिन की ये प्रार्थना 3 व्यक्ति के लिए प्रभु, जिन्होंने आज चाहा है और आज ये दिन को तेरे हाथों में देते हैं। सोफिया नथान, जो अपने पिताजी का पूरी तरीका से कोलोन के जो कैंसर था वो पूरी तरीका से चंगाई मिला है उन्हें, और वो स्वस्थ है, उन्हें कोई दवाई की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। अर्जुन नस्टर ने धन्यवाद के लिए भेजा है, और पॉल डिप्लोम रोड्रिक
Thanksgiving for promotions and safety from COVID from Abu Dhabi. इन्होंने धन्यवाद की भेंट भेजे हैं और इस समय प्यार की नजरानों के लिए दो बहन तैयार हो जाए, प्यार की भेंट के लिए तैयार हो जाए। This is a time for love offering, job offering करेंगे और आप तैयार हो जाए। बैठ जाते हैं। Yes. दुख से